नमस्कार स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन के बारे में पढ़ा था, तो उसी में आज आगे अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके जो पाथ है, उसका जो पथ है, उससे वो थोड़ा या तो बाहर की तरफ चली जाती है अभिलंब से, या अभिलंब की ओर जाती है। तो ये जो बेंड होना होता है फिर लाइट का, यही क्या कहलाता है, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यह वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। मतलब वायु में या निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो, और माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगी उसका जो अनुपात आएगा उसी को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक को हम एन से दिखाते हैं। तो ये हो गया वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल को आपको पता है हम सी से दिखाते हैं, और माध्यम में प्रकाश की चाल को वी से दिखाते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब बात करें इसकी एसआई मात्रक की, तो अपवर्तनांक का कोई एसआई मात्रक नहीं होता। इसका कोई एसआई मात्रक नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये भी प्रकाश की चाल है, ये भी मीटर पर सेकंड में होगी, और नीचे माध्यम में प्रकाश की चाल है, ये भी मीटर पर सेकंड में होगी। तो दोनों यूनिट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती। अब देखें, अपवर्तनांक को हम दिखा सकते हैं। अब जब अपवर्तनांक होगा, जैसे अगर मान लेते हैं कि एयर से प्रकाश की किरण जा रही है, और कहाँ जा रही है, गिलास में, तो हम इस तरह से लिखेंगे ए एन जी। मतलब वायु से प्रकाश की चाल गिलास में, या वायु से प्रकाश जो किरण है वो कहाँ जा रही है, गिलास में। तो इस तरह से इसको दिखाएंगे। अब मान लेते हैं कि ये जो प्रकाश की चाल है, मान लो कि यहाँ पे जो इसका अपवर्तनांक आया वो 2 आया। अब अगर इसका उल्टा हम देखें कि गिलास से वायु में प्रकाश की किरण जा रही है, तो इसका अपवर्तनांक इसका क्या हो जाएगा, उल्टा, रेसिप्रोकल। तो हम लिख सकते हैं कि तो ये फॉर्मूला, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भाई इनमें क्या रिलेशन होता है। तो ये क्या होती हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती हैं। मान लेते हैं कि जो प्रकाश की चाल है उसका जो अपवर्तनांक कहाँ से जा रही है, प्रकाश की किरण वायु से गिलास में, तो अगर गिलास से वायु में दिखाएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। ये आप दिखा सकते हो। अब इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है हमको, प्रकाश
अब ये क्या कहता है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। मतलब जो प्रकाश है वो वायु से कांच की प्लेट में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक कितना है, 1.5। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो आपको कांच में प्रकाश की चाल बतानी है और निर्वात में आपको प्रकाश की चाल दी हुई है। तो क्या क्या दिया हुआ है, दिया है, कैसे सोल्व करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसको नोट कर लें और इसको करके देखें। दिया है कांच का अपवर्तनांक 1.50 और प्रकाश की ये आपको दिया हुआ है, कांच का अपवर्तनांक इतना 1.50, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और प्रकाश की कांच में चाल आपको बतानी है। आपको पता है n बराबर क्या होता है, c/v। तो हमको n कितना दिया हुआ है 1.5 और c हमको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटे v हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, v को उधर ले जाएंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.5, इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो v = 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड चाल आ गई कांच में प्रकाश की। तो इसको नोट कर लें, इम्पोर्टेंट है, इसको रिवाइज करें। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा गोलीय लेंस। गोलीय लेंस, तो गोलीय लेंस क्या होते हैं, मतलब लेंस क्या होते हैं कि दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा हुआ कोई माध्यम होगा जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो सकते हैं, उसको क्या कहेंगे हम, लेंस। अब लेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, जिसके दोनों पृष्ठ बाहर की ओर उभरे होते हैं वो उत्तल लेंस होता है, जिसके अंदर की ओर धसे हुए होते हैं वो अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं और हिंदी में अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो गोलीय लेंस क्या होगा, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, क्या कहलाते हैं, गोलीय लेंस। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस
और दूसरा अवतल लेंस। एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस क्या होगा? ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हों वो क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। ऐसे ही अब उत्तल लेंस को हम कैसे दिखाते हैं? इस तरह से। ये हमारा क्या है? उत्तल लेंस। और अवतल लेंस ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अंदर की ओर धंसे हो वो क्या कहलाता है? अवतल लेंस। और इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो इसको हम कैसे दिखाते हैं? इस तरह से। तो ये हमारा अवतल लेंस हो गया। तो ये तल, ये अवतल, इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लें। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताएं। और भी 2-4 बातें आपको इनके बारे में पढ़नी है। नेक्स्ट इनके बारे में, लेंसों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना।